तय नहीं कर पाया, नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन नीति तय कर दिए। नीति उन्होंने तय किया, सनातन को नीचा करना। इसलिए कभी उदयनिधि, कभी कार्ति चिदंबरम, कभी प्रियंका खड़गे, कभी बिहार की शिक्षा मंत्री नीतीश जी के शिक्षा मंत्री, कभी युवराज अखिलेश यादव जी के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कभी केजरीवाल जी के नेता गौतम जी। यह सब एक योजना के तहत अलग अलग समय में इस काम पे लग गए हैं। और अभी अभी तो कांग्रेस पार्टी की प्रमुख नेता वेणुगोपाल जी का बयान में अभी आज से देख रहा था। उन्होंने सारा हद को पार किया। जब आप लोगों ने उनको पूछा कि इसमें कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी क्या है, उन्होंने उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान करती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना कांग्रेस पार्टी की नीति बनी हुई है? यह घमंडिया गठबंधन की नीति बनी हुई है? भारत में जन्म हुआ सभी पंथ संप्रदाय, सभी उपासना पद्धति, सभी मत सनातन की अंश है। अगर हम भारत की पार्लियामेंट की लोकसभा की जो घोष वाक्य है, उसमें लिखा गया है धर्म चक्र प्रवर्ताए, यानी धर्म चक्र चलते रहे। यह पार्लियामेंट की घोष वाक्य में लिखा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट की घोष वाक्य है योत धर्म तोतो जय, यानी जहां धर्म वहीं जय होगा। यह सब सनातन है। क्या गांधी परिवार को खुश करने के लिए, मैं इसलिए 2014 की बात, 2009 की बात याद करता हूं, 2014 की बात याद करता हूं, और सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच को याद दिलाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा है, कोई भी नेता समाज में, अभी अभी कहा है कि समाज में तनाव पैदा करने के लिए कोई भी काम ना करे। 2014 की पहले, आप थोड़ा याद करिए, 11, 12, 13 में भगवा आतंकवाद का शब्द लाया गया। किसी ने तो नहीं कहा गुलाबी आतंकवाद, किसी ने तो नहीं कहा कि सबूज आतंकवाद, किसी ने तो नहीं कहा ब्लू आतंकवाद, मैजेंडा आतंकवाद। आपने क्यों कहा था भगवा आतंकवाद? क्यों? आपकी पैर के नीचे जमीन जा चुकी थी, आपको इसके अंदेशा लग गया था। इसलिए समाज में तनाव बढ़ाने के लिए, समाज में विद्वेष बढ़े, आपने जानबूझ के एक नैरेटिव सेट किया। हम लोग कोई ना भूले, विदेश में जाके ये बात कही गई थी कि हिंदुत्व को डिसमेंटल करने की वर्कशॉप की जाती। उसकी पुनरावृत्ति अभी हो रही है। अभी देश की सर्व समाज की लोगों ने, सभी जाति संप्रदाय पंथ के लोगों ने
जब एकजुट होके एक कल्याणकारी व्यवस्था के साथ खड़े हैं, ये वंशवादी नेताओं को ये पच नहीं रहा है। इसलिए पुनः उन्होंने पुराना स्टोरी लाइन को लाने के लिए काम किया है। ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग, ये कहते हैं हम महवत की दुकान चलाते हैं, ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग, ये अंग्रेजों से ये गुण उनमें अभी भी बचा है। फूट करो और राज चलाओ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत समाज में विद्वेष खड़ा करो और एक तबके को पकड़ के भय खड़ा करके राज करो। इसमें अभी तक आश्चर्य की बात है, राहुल गांधी चुप है। वो तो मंदिर जाने वाले हैं, वो तो कभी कभी तिलक भी लगाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं। तब भी हम लोगों ने कहा था ये भ्रम है, ये नाटक है। अभी जब चुनाव नजदीक आ रहा है, उनकी नाटक और स्पष्ट हो रहा है। इनको सनातन धर्म की एकता पे डर पैदा हुआ है। इनके पास इस राजकुमार समूहों के अंदर, इस वंशवादियों के पास कोई तत्व नहीं है। ये कोई, इसलिए हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। वही लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं, वो फिर उसी काम पे लग गए हैं। हम आज के अवसर पे ये पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं सामने आ रहे? छोटे छोटे बातों में तो आने वाले लोग हैं। 3 दिन हो गया, भारत की अस्मिता, भारत की मूल विचारधारा, भारतीयता पे आक्रमण हो रहा है। और मैंने तो कल कहा था, जहां से ये आवाज आई, पहला चेन्नई से ये सेमिनार में आई आवाज, वो सच में घबराए हुए हैं। जब काशी तमिल संगमम आयोजन किया गया, तब अनुभव हुआ तमिलनाडु की सर्व समाज की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी से जुड़ा हुआ है। सर्व समाज में जब कहता हूं, सर्व समाज, जिनको तमिलनाडु के बारे में धारणा नहीं है, वो राजनीतिक उद्देश्य से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें उनके नेता राहुल गांधी चुप हैं। केजरीवाल जी क्यों चुप हैं? अभी तक तो उनके बयान आ जाने चाहिए। नीतीश कुमार जी क्यों चुप हैं? तेजस्वी यादव साहब का क्या कहना है इस विषय पे? उनके भाई तो बंशी लेके घूमने वाले हैं, वो क्यों चुप हैं? अखिलेश जी क्यों चुप हैं इस विषय में? ममता जी तो दुर्गा पूजा को लेके इतना अभिमान करने वाले हैं, हमें भी अच्छा लगता है, भले ही टीका ना लगाए, लेकिन वो चुप क्यों है? शरद राव जी जिस शहर में रहते हैं, उस शहर देश में गणपति उत्सव के लिए नए आयाम जोड़ने के लिए विख्यात है। शरद पवार जी, श्रद्धा से उनको, शरद राव जी बड़े लोग, बड़े आदमी हैं, मेरा भी श्रद्धा है व्यक्तिगत रूप में, लेकिन वो चुप क्यों है? क्या आपको सियासत इतना मजबूर कर दिया है कि भारत की आत्मा को भी आप क्वेश्चन लोगों के, आप बीजेपी की विरोधी हो, प्रतियोगी हो, हम समझ सकते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईर्ष्या करते हो, आप असहिष्णु हो, आप नाटक करते हो, गले मिलने के लिए ड्रामा करते हो, लेकिन आपकी वाणी, भारत जोड़ो में कौन कौन आपके साथ चले थे? कन्याकुमारी से ऊपर तक कौन आपके साथ शागिर्द थे? यह समूह आज फिर सक्रिय हुई है। इसलिए फिर मैं कहूंगा, उनकी
इस देश के संविधान पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं। सुप्रीम कोर्ट की मोटो धर्म की जय हो, उसी से जुड़ा हुआ है। पार्लियामेंट की मोटो है धर्म चक्र चलते रहनी चाहिए। भारत की अवधारणा में धर्म एक जीवन प्रवाह है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदुत्व को वर्णन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व एक उपासना पद्धति नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन चर्या है, एक जीवन शैली है, एक प्रवाह है। राजनीति इतनी ओछी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग नफरत की पुड़िया लेके घूम रहे हैं। नेता नहीं, कन्वेनर नहीं, लेकिन नीति बन गया हिंदुत्व को गाली दें। इनके पास नफरत की गोडाउन है, उससे पुड़िया लाके लेके वो देश में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। So the BJP there, all guns blazing against the India Alliance, demanding that the top leaders of the India Alliance speak out against what Udayanithi Stalin said. We're going to take a quick break. We'll continue to track all the political developments which are coming in. But for now, a quick break. More news and updates on the other side.